आगे बढ़ेंगे तो सा ग रे सा, सा को वन बोल हम समझेंगे। सा वन है, रे टू है, ग थ्री है, म फोर है, प फाइव फाइव, है, ध सिक्स, नी सेवन, फिर वो सा एट। अंक में ऐसे समझ सकते हैं। तो सागरे 132, सागरे मीन्स 132, सागरे रे, हाँ रे मागा, नेक्स्ट क्या होगा रे मागा, उसके बाद क्या होगा ग प म, ग प म, समझ रहे हैं ना। सागरे रे मागा, रे मागा, सागरे रे मागा, सागरे रे मागा, ओके। सागरे रे मागा ग प म, उसके बाद सर जैसे सीधा जाएंगे वैसे उल्टाएंगे ना। सा रे वन, हाँ, रे टू, टू ग थ्री, 1 3 2, वन लिख के बजा के बताइए। वन, अच्छा समझ में नहीं आया अभी आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो पता है। 8 7 6 5 4 3 2 1, सागरे 1 3 2, हुआ 1 3 2, अभी समझ में आया। 2 4 3, रे मा ग ग प म, 3 5 4, हुआ। अंक में ऐसे समझेंगे, वही चीज मैं समझा रहा था आपको। सागरे रे म ग ग प म म ध प प नि ध, ध सा नि, नि रे सा, सा ध नि प ध, ध म प प ग म, म रे ग ग सा रे, रे नी सा, ये नीचे वाली नहीं है इसलिए नीचे बिंदु लगाते हैं, ठीक है। अभी आपके लिए 5 अलंकार इसको करेंगे, अभी बहुत है आपके स्टूडेंट के हिसाब से। एक एक स्वर की साधना करनी है आपको, स्वर को डेवलप करना है, स्केल मैच होना चाहिए, एक एक जो चीज़ आपको बोलना है वही चीज़ बोलना है। और बीच बीच में मूल्यांकन ये करना है अपने से जो प्रैक्टिस करना है, जैसे हिस्सा सा हो गया। अब सभी स्वर के अलग अलग नेम हैं, ठीक है। सा, ठीक है। अब सा के बाद क्या होता है रे, ये क्या है नहीं पता, रे ये क्या है, इसको भी सर रे बोल सकते हैं। बोल सकते वाले नहीं, बोलते क्या है नहीं पता मुझे। तो ऊपर का ही पता है। ये क्या है, ये गा है ना, ये क्या है, ये भी तो कोई स्वर है ना। सर राग भैरवी में सा रे ग। अच्छा राग बता रहे थे आपको। राग वो तो बाद में बात आती है कि राग में कौन कौन से स्वर यूज होते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर तो सारे स्वर का नाम मालूम होना चाहिए, पहले तो स्वर का नाम पता होना चाहिए, फिर तो हम सारे राग कर लेंगे। फिर राग भैरवी तक ही हम सीमित नहीं रहेंगे ना। अगर हमें सभी स्वर का नाम अलग अलग मालूम हो गया तब तो एक राग क्या, भैरवी राग क्या है, दुनिया भर का जितना राग है वो हमें समझ में आएगा, है ना। राग भैरवी का मतलब है कि सा कोमल रे कोमल गा, शुद्ध मा, प कोमल ध कोमल नी, फिर सा। ये आपके कहने का मतलब था ना, है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब इसको क्या कहते हैं, नहीं पता सर। माँ ये है ना, ये क्या है, इसको तीव्र माँ कहते हैं, तीव्र माँ, ठीक है। तो हर एक स्वर का नेम हमें पता होना चाहिए। सा के तुरंत बाद कोमल रे होता है, कोमल रे, ये शुद्ध रे है, फिर कोमल ग है, ये शुद्ध ग है, शुद्ध माँ है, तीव्र माँ है, पा है, कोमल ध है, शुद्ध है, कोमल नी है, शुद्ध नी है, फिर सा है। तो ये भी सा है, ये भी सा है, ये मध्य सप्तक का सा है, ये तार सप्तक का सा है, ये मीडियम ऑक्टेव, ये हायर ऑक्टेव, है ना। ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, तब जा कर के आप एक एक चीज़ को समझेंगे, ठीक है। जिस चीज़ को जितना समझते जाएंगे उससे आपका उतना और लगाव बढ़ेगा, उतना अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, एक एक चीज़ आप क्लियर करेंगे।
क्लास का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ क्लास में ही जो क्लास हुई उसको करना है, उसके बाद भी आपको उस पर मंथन करना है, स्वर को समझना है, कैसे उस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं जितना इसमें समझे। तीव्र क्या है सर? म है। हाँ, स्वर लोग समझते हैं कि 7 स्वर होते हैं, लेकिन 7 ही स्वर नहीं होते हैं। 7 तो शुद्ध स्वर है, सा, शुद्ध रे, शुद्ध ग, शुद्ध म, प, शुद्ध ध, शुद्ध नी, और फिर हायर ऑक्टेव का सा, ये आ जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, नी तक 7, सा से नी तक आपका कितना हो जाता है? 7 हो जाते हैं, 7 स्वर हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावे जो स्वर हैं, ये कोमल ली, कोमल ग, तीव्र म, कोमल ध, कोमल ली, ये 5 स्वर हो गए, टोटल 12 स्वर। तो 7 शुद्ध स्वर हैं, 5 विकृत स्वर हैं कोमल और तीव्र के रूप में। तो अब सारे स्वर का कैसे यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसके राग बनते हैं, उनके धुन बनते हैं। राग के अकॉर्डिंग फिर उस हिसाब से उसका धुन बनता है। सिर्फ शुद्ध स्वर को सारे गामा लेकर के आप थोड़ा बहुत वर्क करेंगे, हल्का फुल्का जो होगा, जो मेजर नोट में है। लेकिन जब सारे स्वर का को यूज़ करेंगे तो तरह तरह के आपको राग मालूम हो। तो जैसा कि आप लोगों ने ये क्लास देखा होगा, और इस क्लास में जैसे कि म्यूजिक एक स्टूडेंट को सिखाया जा रहा है, जैसे हमारे सर हैं वो एक स्टूडेंट को जिस तरह से म्यूजिक का ज्ञान दे रहे हैं, उस तरह से आपको भी अगर सीखना चाहते हैं, अगर आप भी म्यूजिक के क्लास करना चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप म्यूजिक का क्लास करना नहीं होता है, आप अच्छे टीचर से ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने बच्चे को, आप अपने भाई को, आप अपने बहन को, आपने देखा होगा कि सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में हर तरह के टीचर और स्टूडेंट जिस तरह का ज्ञान लेते हैं, उस तरह के स्टूडेंट जो आगे चलकर वो वैसा ही काम करते हैं, और वैसे ज्ञान, वैसे कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई डीएम बन जाता है, तो कोई पुलिस में बन जाता है, तो कोई आर्मी में चला जाता है। हर अलग अलग लोगों को ज्ञान देने का अलग अलग टीचर जो है वो डिपेंड करता है कि कैसे टीचर से आप ज्ञान ले रहे हैं। सेम उसी तरह से म्यूज़िक में भी बहुत डिपेंड करता है कि आप अगर अच्छे और एक जानकार टीचर से अगर आप ज्ञान लेते हैं तो आप एक अच्छे संगीतकार बन सकते हैं, अच्छे गीतकार बन सकते हैं, अच्छे आप जो सिंगिंग करना चाहते हैं या जो भी आप म्यूज़िक फील्ड में आना चाहते हैं, आप अच्छा ज्ञान अगर अच्छे टीचर से लेंगे तो आप जल्दी टेकअप कर पाएंगे और अच्छे ज्ञान ले पाएंगे और अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। जैसा कि थोड़ा सा आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे आज इस क्लास में मैंने बताया है कि इस क्लास में दिखाया भी कि आप लोग कैसे सिंगिंग सीख सकते हैं हमारे सर के द्वारा। तो वो चीज़ें आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप अगर बुक करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप कोर्स करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है ऑफिस का। ये हालांकि मुंबई में ऑफिस है, तो मुंबई के जो सर्कल के लोग होंगे वो तो ऑफलाइन क्लास ऑफिस आकर ले सकते हैं गोरेगांव वेस्ट में। लेकिन अगर आप ऑफलाइन दूर हैं, अगर अलग अलग स्टेट से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं, नेपाल से हैं, जो हमारे चैनल पे जो लोग हैं वो ऑलरेडी अलग अलग जगहों से हैं, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि सर म्यूज़िक का क्लास चालू करिए, म्यूज़िक सीखना है, म्यूज़िक सीखना है। तो मैंने म्यूज़िक के लिए क्लास डाल दिया है और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर मुंबई में है तो आप ऑफलाइन आकर ले लीजिए, अगर आप मुंबई से बाहर हैं तो ऑनलाइन क्लासेस आपको दिया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन आप क्लास करके देखिए, आपको सेटिस्फाइड आप ज़रूर होंगे और सीखेंगे भी। ये गारंटी मैं देता हूँ कि आप जो सर को आप देख रहे थे सिखाते हुए कि एक एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप कम दिनों में आप चाहेंगे कि सर ने एक महीने में मुझे बहुत बड़ा सुपरस्टार जो भोजपुरी से होंगे खेसारी लाल, पवन सिंह नहीं बना दिए, तो कोई नहीं बना पाएगा। ये मेहनत आपको करनी है, ज्ञान देना सर का काम है और मैं यहाँ हूँ और आप लोगों के साथ हूँ। कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए और मुझसे बात कर सकते हैं।
और लेकिन आप लोगों को जितनी भी क्लासेस दी जा रही हैं वो क्लासेज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, कम आपको सिखाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तब ही आप जल्दी सीख पाएंगे। तो जल्दी से 8898555334 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जल्दी से कॉल कीजिए, बुक करिए अपना सीट, क्योंकि एक क्लास में सिर्फ 5 स्टूडेंट ही रह पाएंगे, क्योंकि कम स्टूडेंट को रख के ही ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को नॉलेज, क्योंकि भीड़ नहीं लगाना है, ज़्यादा भीड़ लगाने से स्टूडेंट सीख नहीं पाएंगे और सर जो हैं वो ज़्यादा सब लोगों को ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो 5 स्टूडेंट के लिए एक क्लास, सिर्फ 5 स्टूडेंट रखा जा रहा है। तो जल्दी से आप लोग अपना सीट बुक करिए। मिलते हैं, अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करिए, सजेशन के लिए कमेंट करिए। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।